तो अभी देख लेते हैं हम बिटकॉइन को। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। मैं यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले बिटकॉइन को देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक प्रॉपर एनालिसिस बना के मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते डेली टाइम फ्रेम से। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जोन पे मार्केट मल्टीपल टाइम बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग करना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हर टाइम बाइंग हुई है। ये जोन पे बाइंग, ये जोन पे बाइंग, एंड ये जोन पे अगेन बाइंग आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ऑर्डर लगे। जब तक एक अच्छी सी हेल्दी रेड कैंडल यहाँ पे ऐसे नहीं क्लोज हो जाती है ना, तब तक यू डोंट हैव टू बाय। ठीक है, यहाँ पे वेट करो, एक कैंडल को क्लोज होने दो, एक अच्छी कैंडल को, रेड कैंडल को, देन यू कैन गो फॉर सेलिंग। अभी के लिए सेलिंग बिटकॉइन में प्लान मत करना, क्योंकि ये बाइंग जोन पे है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। जब जब तक आपका ये लेवल नहीं टूटता है, लेवल मैं बता दूं तो वो है ये वाला 62,729। ये लेवल अगर नहीं टूटता है तो आप सिर्फ बाइंग के बारे में सोचोगे। ठीक है, ये लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद में आप सेलिंग का कुछ सोच सकते हो, क्योंकि ये बाइंग जोन पे है। ठीक है, सेलिंग का लेवल तभी आएगा जब ये जोन टूटेगा। 62,700 अप्रोक्स पकड़ लो। ठीक है, ये लेवल टूटेगा तभी आपको बाइंग देखने को, सेलिंग देखने को मिलेगी इसमें। अदरवाइज ये बाइंग में जाएगा। और और सेलिंग के लेवल्स अगर आपको निकालना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाके हम चेक कर सकते हैं। अगर वो लेवल टूटेगा सेलिंग का, देन 58,800 आपका सेकंड सपोर्ट होगा। एंड देन फाइनल सपोर्ट जो होगा सेलिंग के साइड में 54,596। तो ये दो जोन याद रखना, यहाँ से बाइंग देखने को हमें मिल सकती है। ये है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आने वाले 2-3 दिनों में कैसा रहने वाला है मार्केट का सिनेरियो। तो अगेन अभी तुम खुद देखोगे तो तुम्हें अंडरस्टैंड हो जाएगा कि जब जब ये लेवल पे आता है, मतलब मार्केट जब भी 71,000 के आसपास आता है, फॉल करता है, आता है फॉल करता है, तो मतलब एक साइडवेज पैटर्न में मार्केट मूव कर रहा है। अगर यहाँ से बाइंग देखने को मिलता है तुमको, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट एक अच्छी सी बाइंग कैंडल क्लोज करता है, जैसे लास्ट टाइम पे इसने क्लोज किया हुआ है, अगर सेम यहाँ पे वैसे कैंडल क्लोज करता है, तो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड अगेन ये 71,000 पे आएगा, फिर रेसिस्टेंस लेगा। तो अभी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, देन नीचे आए, ऊपर नीचे 1-2 दिन कर सकता है। फिर एक जोन का ब्रेकआउट आएगा, एक जोन का ब्रेकआउट आएगा, ये लिक्विडिटी यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी स्वीप करेगा, एंड देन या तो ऊपर फटेगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, वो चीज के लिए अभी टाइम है। अभी के लिए तुम्हारा जो प्लान होना चाहिए वो यहाँ से बाइंग का ही होना चाहिए ज्यादातर। एक ही अभी यहाँ पे पुल बैक दिखाएगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम देखेंगे पुल बैक, एंड देन फिर ये ऐसा कंटिन्यू कर सकता है। एंड देन 71,000 के आसपास जब भी आएगा, 70-71,000, यहाँ पे एक फॉल देखने को मिलेगा, रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, अगेन ये नीचे को डाउन साइड को फिर आ सकता है। तो दिस इज हाउ द सिनेरियो फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। मार्केट में कैसे क्या रहने वाले चीजें बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन ऐसा अगर है तो इथेरियम में भी सेम ही चीज होगी। ठीक है, तो दिस इज फॉर द बिटकॉइन। एंड हम बात कर लेते हैं अगर गोल्ड की यहाँ पे। तो गोल्ड मैंने पहले ही आपको बताया है कि गोल्ड एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न पे है। ठीक है, गोल्ड इज अ सेफर एसेट्स अभी भी। ठीक है, जितने भी प्रीशियस मेटल है, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे एसेट्स अभी प्रीशियस मेटल इतने इंपॉर्टेंट है एंड सेफेस्ट एसेट्स माने जाते हैं, क्योंकि यूएसए का भी कुछ यू कैन नो कि क्या भाई क्या न्यूज़ चल रही है यूएसए में। ठीक है, मैं उस पर ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा, बट लोग अभी भी प्रीफर कर रहे हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड अभी भी बुलिश है। मैं आपको रेजिस्टेंस जोन बता देता हूँ यहाँ पे कि कहाँ कहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। एक ये ट्रेंड लाइन तो है। तो अगेन अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पुल बैक देखने मिलेगा हमें डाउन साइड पे, एंड देन फिर मार्केट वापस से अपर साइड में कंटिन्यू करेगा।
तो पहली चीज ये हो गई। और मेजर रेजिस्टेंस जोन जो है यहाँ पे, ओके, तो जो मेजर रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जो अभी वैलिड है अभी, वो है 5312। यहाँ से आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगेन 5451, यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड देन द फाइनल सेलिंग वुड बी हैपन फ्रॉम 5565 और 600 के आसपास। तो ये आपका सेलिंग के जोन है सारे, ठीक है, 1 2 3। यहाँ से रिट्रेसमेंट एक हमें देखने को जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट डायरेक्टली इसको तोड़ता हुआ ऐसा निकल जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। मार्केट हमेशा मूव करेगा, पुल बैक लेगा, मूव करेगा, पुल बैक लेगा, डाउन साइड पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऐसे करके मूव करता है मार्केट, ठीक है। तो ये है गोल्ड के सेलिंग लेवल्स। बाइंग लेवल्स जो है गोल्ड में आप लोग को क्लियरली दिख भी रहा होगा यहाँ पे। दिस इज द बाइंग जोन फॉर गोल्ड। अगर 5162 के आसपास मिलता है तो यू कैन ट्राई एडिंग सम क्वांटिटी, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बाइंग का अपॉर्चुनिटी। एंड देन उसके ही थोड़े नीचे लेवल पे यहाँ पे भी एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भी बाइंग का चेक कर सकते हो। तो दिस इज द टू इंपॉर्टेंट जोन फॉर बाइंग। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो देन मार्केट एकदम आपको बॉटम पे ही मिलने वाला है, ये जोन पे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ द गोल्ड, कंसिडर इट एज अ प्रीशियस मेटल। तो पीपल विल इन्वेस्ट ओनली, ठीक है। अग्रेसिवली अभी सेल करने को नहीं ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे। जब तक कोई न्यूज नहीं आ जाती तब तक ये लेवल सारे इंपॉर्टेंट है। ये जोन बाइंग, बाइंग, यहाँ से बाइंग, ये सेलिंग का जोन है, ये सेलिंग की लाइन है, ये सेलिंग की लाइन है। सो दिस आर द लाइन फॉर सेलिंग। मार्क कर लो अच्छे से, ठीक है। सेव कर लेना अपने चार्ट में, ब्रोकर में या ट्रेडिंग व्यू में, जहाँ पे भी है। देन इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ से बाइंग करना है, कहाँ से सेलिंग करना है। तो दिस आर द जोन। अभी मंडे को जब मार्केट ओपन होगा ना, तो व्हाट इज माय प्रेडिक्शन राइट नाउ इज इट विल शो वन पुल बैक, ठीक है। मार्केट कैसा अग्रेसिवली बाइंग साइड पे गया हुआ है। इट शुड मूव लाइक दिस, एक रिट्रेसमेंट, एक डाउन साइड का मूव, एंड देन कंटिन्यू अप साइड में ऐसा। तो ये मूव एक्सपेक्टेड है गोल्ड के अंदर। नाउ लेट्स सी कैसे मूव करता है, वेट करेंगे। कुछ कंफर्मेशन नहीं होता गाइस, एवरीथिंग वर्क्स ऑन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मार्केट ओपन होने दो, कैंडल बनने दो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये है कि सीधा मार्केट मूव नहीं कर सकता, या तो साइडवेज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, इनवाइट करेगा सेलर्स को, एंड देन फिर फटेगा, या तो डायरेक्टली वो मूव करेगा डाउन साइड में, एंड देन फिर अपसाइड का मूव आपको मिलेगा देखने एक। तो वेट करते हैं कैसे मार्केट मूव करने वाला है यहाँ पे। एंड मैं ये एनालिसिस क्रॉप करके, ट्रिम करके मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप लोग देखोगे गोल्ड को, बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है भाई, स्ट्रांग बुलिशनेस है एकदम। और मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये लेवल सब निकाल दिए ना इसने 5400 के आसपास, एक नया हाई आपको देखने मिलेगा गोल्ड के अंदर, ठीक है। जैसे ये हाई इसने यहाँ पे निकाला और फिर मार्केट रुका नहीं, फिर मार्केट ने बड़ी सी एक रैली दिखाई। अपॉर्चुनिटी है, फोकस रखना उस पर। नाउ लेट्स सी कैसे मार्केट मूव करेगा। सो दीस आर द एनालिसिस, मार्क कर लेना अपने चार्ट में, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। बाकी चलो, गोल्ड आ गया अपने लेवल, बिटकॉइन आ गया अपने लेवल पे।